हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मतलब जैसे कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन कौन सी घटना कौन सी ईस्वी में हुआ था, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1025, 1206, 1133 या फिर 1208। तो गुलाम वंश की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1206 ईस्वी में। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मैं इसमें मतलब कौन सा स्थापना किया था वो सब नहीं बताऊंगा, मैं केवल डेट बताऊंगा। मतलब जैसे कौन सी ईस्वी में कौन सी घटना हुआ था, बस इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हम बस ईस्वी और डेट, कौन सा डेट में हुआ था वो बस बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502, 1495, 1498 या फिर 1336। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था ये आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1552, 1526, 1556 या फिर 1761। तो जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1542, 1526 या फिर 1833 या फिर 1556। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1526, 1555, 1556 या फिर 1761 या फिर 1764। तो जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1566, 1576, 1025 या फिर 1542। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये हुआ था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1753, 1754 या फिर 1775। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1765, 1766, 1763 या फिर 1764। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906 या फिर 1911 या फिर 1912। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1915, 1905, 1906 या फिर 1947। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 1995, 1942, 1936 या फिर 1988। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1998 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुआ था 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 1918, 1914 से 18 या फिर 1939 से 1945 या फिर 1933 से 1938 या फिर 1945 से 1952। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था ये हुआ था 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1933 से 1938 या फिर 1945 से 1952।
तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1920, 1915 या फिर 1933? तो जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1920 ईस्वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन का भारत कब आया था? ठीक है, साइमन कमीशन जो था ये भारत कब आया था? 1930, 1920, 1928 या फिर 1948? तो जो साइमन कमीशन था ये 1928 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? 1932, 1930, 1942 या फिर 1912? तो जो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी से। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? 1948, 1950, 1952 या फिर 1906? तो जो महात्मा गांधी का हत्या हुआ था ये हुआ था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1935, 1919, 1952 या फिर 1950? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 ईस्वी में। 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चीन भारत पर आक्रमण कब किया था? 1965, 1962, 1972 या फिर 1973? तो जो चीन ये था जो भारत पर आक्रमण किया था ये किया था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 1962 ईस्वी में किया था, ये गलत मैं बता दिया। चीन जो भारत पर आक्रमण किया था ये किया था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1962, 1971, 1965 या फिर 1963? तो जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ये हुआ था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1962, 1965, 1966 या फिर 1972? तो जो ताशकंद समझौता हुआ था ये हुआ था 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1995, 1999, 1998 या फिर 1965? तो जो कारगिल युद्ध हुआ था ये हुआ था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता कब अस्तित्व में आया था? 1935, 1939, 1947 या फिर 1937? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता था ये 1937 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1937 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, चीन क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789, 1785, 1911 या फिर 1956? तो जो चीन की क्रांति की शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789, 1772, 1790 या फिर 1795? तो जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1917, 1975, 1796 या फिर 1942? तो जो रूसी क्रांति की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, और फ्रांस पहले किसका हिस्सा था? तो सोवियत संघ का हिस्सा था, जो कि 1991 ईस्वी में टूटकर बिखर गया। तो उसमें कई देश बने,
ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1919, 1932, 1909 या फिर 1908? तो जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था ये हुआ था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919, 1963, 1962 या फिर 1909? तो जो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार जो हुआ था ये हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार जो हुआ था ये हुआ था 1919 ईस्वी में। इसी सुधार के द्वारा मतलब महिलाओं को चुनाव का अधिकार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1056 में, 1057, 1025 या फिर 1095? तो जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था ये हुआ था 1025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? 262, 163, 162 या फिर 261? ये सब ईसा पूर्व में है। तो अशोक ने करगिल पर विजय प्राप्त किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556, 1552, 1560 या फिर 1536? तो जो अकबर का राज्यारोहण हुआ था ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1903, 1915, 1869 या फिर 1865? तो जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1923, 1922, 1919 या 1924? तो जो चौरा चौरी कांड हुआ था ये हुआ था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1907, 1905, 1947 या फिर 1904? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।